इस वक्त सिचुएशन अब कंट्रोल में गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हो रही है, और इंतज़ाम किए जा रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हेल्प के लिए आगे आए हैं। यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, यूएई, पाकिस्तान ने भी ऑफर की है, और कई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस, अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर शेयर करें। आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में बात। काम किए जा रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हेल्प के लिए आगे आए हैं। यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, यूएई, पाकिस्तान ने भी ऑफर की है, और कईयों ने शुरू भी कर दी है जो मटेरियल्स देने हैं वैक्सीनेशन के लिए या ऑक्सीजन के लिए। तो फिलहाल भारत के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में, सारे भारत में ऐसा सिचुएशन नहीं है। दिल्ली में, यूपी में, वहाँ पे सिचुएशन कुछ ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही है, लेकिन बाकी के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कंट्रोल में है, और कुछ जगह पे लॉकडाउन दोबारा से लगा दिए गए हैं। अच्छा रविंदर, आप जिन स्टेट्स की बात भी कर रहे हैं जहां पर केसेस ज़्यादा हैं, वहां पर हंगामी इक़दामात क्या किए जा रहे हैं अस्पतालों में उन केसेस से निपटने के लिए? बेसिकली अभी जो जिस बात को लेके पैनिक है वो ये है कि जो सैब हैसियत लोग हैं वो डर के कारण भी अपने घरों में ऑक्सीजन वगैरह ये इकट्ठी कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं कि कल को उनको ज़रूरत पड़ जाए तो वो कहाँ से लाएंगे। तो ये एक पैनिक है। लेकिन जो हॉस्पिटल्स में जिस तरह की ऑक्सीजन जो चाहिए थी, गवर्नमेंट ने जितने स्टील प्लांट्स हैं या कमर्शियल में यूज़ होती है जो ऑक्सीजन, उसको रोक दिया है। उन प्लांट्स को उनको रिक्वेस्ट की है, और हॉस्पिटल्स में जितनी ज़्यादा मुहैया करवाए जा सके ऑक्सीजन वो है। और इसके अलावा लोगों को बार बार नसीहतें दी जा रही हैं, उन्हें रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो SOPs हैं उनको माने। लेकिन ये है कि अब जिसके घर का कोई बीमार है या मुश्किल में है तो उसको लाने ले जाने के लिए भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि उतनी भीड़ या वैसा सामना तो नहीं कर। अच्छा राव साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो तीसरी वेव आई है और उसके बाद ये बाकायदा भारत में तो जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है, लेकिन ना तो हमने भारत के साथ कोई ट्रैफिक को बंद करने का प्लान किया है, मतलब कि अब बाकायदा बरतानिया और अमेरिका के अंदर उनकी हुकूमतों पे क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है कि जनाब आप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं उनके अंदर उनके साथ अपनी जो ट्रैफिक है उसकी आमद जामद। तो सर, ऐसी सूरत के अंदर ना तो हमने बरतानिया के साथ कोई ऐसी बंद करने की कोशिश की है ट्रैफिक व्रैफिक, उन्होंने कर दी हो तो हमें कोई पता नहीं, ना इंडिया के साथ। हैविंग सेड दैट, ये कितना का मौसर हो पाएगा जो हम फौज के जरिए या इस तरह के इकदाम करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं अर्ज़ करूँगा कि हम अपने सिस्टम में कमालात दिखाते हैं, जलवे दिखाते हैं, शायद वो ज़्यादा एग्रेसिव वर्ड होगा। पूरी दुनिया में जैसे इंडिया को मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं यूनाइटेड स्टेट्स को फॉलो कर रहा हूँ, UK को फॉलो कर रहा हूँ। किसी जगह पे SOP की खिलाफ वर्जी बंद करने के लिए, कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए फ़ौज को नहीं बुलाया गया। और हमसाया मुल्क जो है उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन वो रिकवर कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं अभी 1 घंटा पहले मैंने उनका प्रोग्राम एक देखा था। अब हमारे यहाँ हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ चीज़ें हम तस्लीम नहीं कर रहे, और दुनिया बहरहाल जानती है और दुनिया हमें अंदर से अब समझती है। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल सेटअप का फेलियर होता है अगर आप एकदम फौज को बुला लें, और वो भी इस काम के लिए, ठीक है, नहीं दिए गए पब्लिक। डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो तो पिछले साल हम प्रोग्राम कर रहे थे और इसी प्रोग्राम में आप स्टूडियो में तशरीफ रखते थे और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया कोरोना की, अगर आपको याद हो, और आपने उस वक्त फरमाया था कि ये कौन लोग हैं ये बातें कर रहे हैं। तो सर वो वैक्सीन कहाँ गई है जो हम डिस्कस कर रहे थे? मैं सर रजी साहब, मैं एक अर्ज करूंगा। आज मैंने बड़ी तकलीफ दे कॉलम लिखा है बहरूपिये का, टाइटल है, एक्सप्रेस में छपा हुआ, मैंने निकाल का लफ्ज इस्तेमाल किया, बाखुदा
दिल से अब तकलीफ होती है जब मैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूँ। आप मुझे बताएं कि मैंने आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट 3 बंदे को मैसेज किया कि कोविड की वैक्सीन का फॉर्मूला ले लीजिए आप, और फॉर्मूला लेके यहां आप प्रिपेयर कर लें। आपको अंदाजा है कि सर उनका जवाब क्या था? मैं इंपॉर्टेंट 3 बंदों की बात कर रहा हूं, मैं कुछ सेकंड ईयर की बात नहीं कर रहा हूं। उनका मैसेज आया मुझे कि हमारे बस की बात नहीं है। यानी पूरी दुनिया प्रोक्योर कर रही है या बना रही है। हम प्रोक्योरमेंट में भी सोए रहे हैं और हम लोग कैपेसिटी बढ़ाने में भी सोए रहे हैं। और अब एक चीज जब सामने देव बन के, जिन बन के खड़ी हो गई है, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल सेटअप ने बैकसीट ले ली और कहा जी फौज काम करेगी। मतलब इससे ज्यादा एक बेबसी और नाअहली क्या हो सकती है। और हम हर चीज में कंपैरिजन करते हैं इंडिया से। इंडिया में फौज क्यों नहीं आई? एसओपीज की खिलाफ वर्जी तो वहां भी हो रही है। इसलिए कि सेंसिबल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। दवाई की इंपोर्ट से लेके दवाई ना बनाने तक, वेंटिलेटर्स के मुतालिक मुसलसल झूठ बोलने तक, हॉस्पिटल्स की आप तादाद जो है बेड्स की वो ना बढ़ाने तक। और फिर सर माशाल्लाह ताजिर हजरात जो हमारे हैं, अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा नवाजे, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर जो है उसकी कीमत दुगनी हो गई है। और एक आदमी जब तड़प रहा होता है ऑक्सीजन के लिए और आपके पास पता चलता है कि सिलेंडर जो था वो ख़त्म हो गया, आप लेने जाते हैं तो मुंह मांगी कीमत वसूल की जाती है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर क्यों नहीं कर रहा? मुझे तो इस चीज़ पे रज़ी साहब, मैं सारी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ये बेसिक फैसिलिटीज जो हैं। ये राइट है हमारा। ये राइट हम कहां हासिल करें जाके? हम किसको कहें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, चीफ मिनिस्टर को तो खैर बात करनी बिल्कुल ही मायूब है। मेरा ख्याल है भट्टी साहब उस पर ज्यादा खूबसूरत तबसरा फरमाएंगे। किससे बात करें हम लोग? और मुसलसल झूठ बोलने की एक ऐसी रवायत कायम कर दी गई है जिसमें दुनिया हमें अब नॉन सीरियस ले रही है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। इस वक्त सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ है कि जी इंडिया बर्बाद हो गया। इंडिया कतन बर्बाद नहीं हुआ, पूरी दुनिया उनके साथ आके खड़ी हो गई है। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा उनको ऑक्सीजन 80 मिलियन टन कंसंट्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें तो सर उन्होंने एक आउंस नहीं दिया। अमेरिकन उनके साथ खड़े हो गए, अमेरिका उन्हें कंसंट्रेट्स दे रहा है, यूके खड़ा हो गया है। हम तो सर फारिग हैं पूरी दुनिया में। आप बताइए कि प्रॉब्लम वहां है तो उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। गलतियां उन्होंने भी बहुत ज्यादा की हैं, जैसे कुंभ का मेला था उनका, बंगाल का और साउथ का पूरा एक इलेक्शन है। बट द पॉइंट इज दे आर लर्निंग, उनका कर्व है। और मैं रजी साहब आपकी वसातत से एक अर्ज करूंगा। गाइस ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही थी भारत में जो कोरोना केसेस बढ़े हैं उसके बारे में। आपको तो ये पता होगा दोस्तों कि भारत में कोरोना केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और भारत के साथ मतलब सारी दुनिया खड़ी हो गई है, जैसे कि फ्रांस, सऊदी अरेबिया, यूएई, मलेशिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और बहुत सारे मुल्क हैं, रशिया स्पेशली, और बहुत सारे मुल्क हैं ये यूरोपियन कंट्री में तो नाम भी नहीं ले पाऊँगा। गाइज़ आपको पता होगा जो अपने आसपास जितनी भारत के कंट्री हैं जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मलेशिया, इन कंट्रियों में भारत ने जब अभी आपको याद होगा जब भारत में वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हुआ था और भारत में वैक्सीन अच्छे खासे नंबर में अवेलेबल थी तो इन कंट्रीज़ में भारत ने वैक्सीन सप्लाई की थी। आपको याद होगा दोस्तों, भारत में उस समय वैक्सीन बहुत अच्छे खासे नंबर में अवेलेबल थी और भारत में जो प्रोडक्शन था वो भी अच्छे खासे नंबर पे आने वाले समय में बढ़ने वाला था। उसके बाद हुआ ऐसा कुछ कि अमेरिका ने भारत के रॉ मटेरियल पर लगा दी वैक्सीन पर रोक, जिसके कारण भारत में प्रोडक्शन हो गया स्लो। तो उस समय भारत ने सबसे पहले क्या किया, दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन देना कर दिया बिल्कुल बंद। और भारत में जो 18 साल के लोगों को वैक्सीन लगने का प्रोग्राम 1 साल पहले चालू होना था, 1 महीने पहले चालू होना था, सॉरी मैं गलत बोल गया, वो अब हुआ चालू, मतलब कल परसों से 1 तारीख से चालू हो जाएगा।
जिसके कारण आपको पता है भारत में वैसे भी लोग इतने, जब वैक्सीन आ गई थी उसके बाद से ही लोगों के मन में एक आ गया था कि अब कोरोना ख़त्म हो जाएगा ये और वो। भारत में वैसे भी मास्क और ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सबने छोड़ दिया था। हालांकि दोस्तों अब ये कोरोना का जो भारत का खुद का वर्जन आ गया है, मतलब वेरिएंट आ गया है, म्यूटेंट हो गया है वायरस, मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया है, उसके बाद से जो कोविड है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब ऐसा कुछ लग रहा है कि ये कोविड अभी और भी केसेस आएंगे। आपको बता दूं कि कल भारत में 2,62,000 लोग रिकवर हुए हैं और भारत में आने वाले जो केसेस हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा 3,62,000 आए हैं। लेकिन ये पॉजिटिव है कि 2,62 रिकवर हुए हैं, मतलब टोटल अगर आने वाले केसेस को काउंट किया जाए तो 1,00,000 केस आए हैं, 1,00,000 केस। लेकिन 1,00,000 भी बहुत बड़ा नंबर होता है गाइज़। तो गाइज़ आपको बता दूं कि अभी भारत में लगभग 28 से 29 लाख एक्टिव केस हैं, जिसको मतलब अगर एक्टिव केस जो हैं अगर इनको ठीक होने में 15-20 दिन का समय लग सकता है, या तो आदमी रिकवर हो जाएगा या तो ठीक नहीं होगा, फिर और भी टाइम लेगा, या तो फिर डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे भारत की रिकवरी रेट इतनी अच्छी है कि शायद ये लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों होता क्या है। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लेंगे। जैसे ही आपका नंबर आएगा 1 तारीख से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। हालांकि आपको भी पता है कि भारत में युवा आबादी इतनी ज़्यादा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपका 10 दिन बाद नंबर